हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी 2024 में जो वैसाखी पूर्णिमा आ रही है वो पड़ रही है 23 मई की, यानी गुरुवार का दिन है। सब प्रथम तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। दोस्तों, वैसाखी पूर्णिमा वाले दिन कथा सुनने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। शाम के समय आप कथा जरूर श्रवण करें। कथाएं अनेक हैं, जिसमें से एक कथा इस प्रकार है कि एक कांतका नामक नगर में एक राजा चंद्रहास्य रहते थे, जो कि अपनी प्रजा की बहुत देखभाल करते थे। उसी राजा के राज्य में एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुशीला रहते थे। इन दोनों बहुत दुखी रहते थे, मेहनती बहुत थे, लेकिन दुखी इसलिए थे क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। एक बार इनके नगर में एक साधु आया, सबसे भिक्षा मांगी और उस साधु ने इनके घर की तरफ देखकर सीधे लौट गया। तो धनेश्वर नामक ब्राह्मण और सुशीला को बहुत दुख हुआ कि हमारे घर से भिक्षा नहीं ली। तो उन्होंने साधु से पूछा जाके कि हे भगवान, आपने हमारे घर से भिक्षा क्यों नहीं ली? तो उन्होंने कहा कि देखो, जिसके पुत्र नहीं होता, जिसके संतान नहीं होता, हम उसके घर से भिक्षा नहीं लेते, यानी उसके घर का भिक्षा लेने का मतलब हम पाप के भागी बनेंगे। तो वो रोने लगे, उनके पैर पड़ गए कि महाराज, आप कोई साधन बताओ जिससे हमें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम 16 दिन तक माँ चंडी का मतलब आराधना करते हुए उनके नाम से छोटा सा यज्ञ करो, यानी 16 दिन तक आप माँ चंडी की पूजा करो, तो तब तुम्हें जो है पुत्र संतान प्राप्ति का मार्ग वही बताएंगी। तो लगातार जो धनेश्वर नामक ब्राह्मण और पत्नी सुशीला थे, उन्होंने 16 दिन तक माँ चंडी की आराधना करी। 16वें दिन माँ चंडी प्रकट हुई तो बोली क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा माँ, हमें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। तो माँ ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा इधर, लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। जब तुम गर्भवती हो जाओगी तो तुमको लगातार 32 मतलब लगातार तुम्हें पूर्णिमा का व्रत रखना पड़ेगा और प्रत्येक पूर्णिमा पर एक एक दीपक आपको जलाना पड़ेगा बढ़ाकर। जब 32 दीपक हो जाएंगे तब तुमको मतलब जो संतान की मतलब जो प्राप्ति की इच्छा है वो पूर्ण होगी, लेकिन ये कार्य आपको करना पड़ेगा। सुशीला बोली ठीक है माता, मैं कर लूँगी। माता वचन देकर आशीर्वाद देकर चली गई। इधर जो है सुशीला विधवत जो है गर्भवती भी हो गई माँ के आशीर्वाद से। तो उसने माँ जो काली ने कहा था कि पूर्णिमा का व्रत रखना और प्रत्येक पूर्णिमा पर आपको एक एक दीपक बढ़ाकर मतलब चढ़ाना है माँ को, और जब तक 32 दीपक ना हो जाए। तो सुशीला ने ऐसे ही किया, प्रत्येक पूर्णिमा का व्रत रखा और प्रत्येक पूर्णिमा पर दीपक मतलब जलाती थी वो, और एक एक बढ़ाकर जलाने लगी। समझ में आ गई होगी आपको बात। फिर उसके जो है एक संतान प्राप्ति हुई सुंदर सी। उस धनेश्वर नामक ब्राह्मण ने और पत्नी सुशीला ने उस बच्चे का नाम रखा देवदास। लेकिन देवदास की जो आयु थी वो अल्प थी। फिर किसी कारण जो है विद्या ग्रहण करने के लिए देवदास को काशी जाना पड़ा। काशी में उसकी किसी ने धोखे से शादी कर दी, लेकिन देवदास मना करता रहा कि मेरी अल्प आयु, शादी मत करो, लेकिन उसकी शादी कर दी गई। और इधर जो है यमराज ने मतलब काल को भेज दिया प्राण लेने के लिए, लेकिन काल हाथ जोड़कर आ गया कि महाराज, उसको तो मैं ले ही नहीं सकता जान, पता नहीं उसमें क्या पावर है। तो यमराज बोले तुम शिव और पार्वती जी के पास जाओ, वो बताएंगे। शिव और पार्वती के पास जो काल गया यमराज जी के कहने पर, तो काल ने कहा कि भाई उसके हम प्राण नहीं हर पा रहे हैं, उनका टाइम हो गया। तब भगवान शिव पार्वती ने कहा तुम ले भी नहीं सकते उसके प्राण, क्योंकि उसके जो माता पिता हैं वो जो है वैसाखी पूर्णिमा का व्रत रखते हैं और विधि विधान से वो माँ काली की पूजा करते हैं। आप उस बच्चे को हाथ भी मत लगाना। और तभी से कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर वैसाखी पूर्णिमा का व्रत रखता है तो उसके जीवन की प्रत्येक मनोकामनाएं पूर्ण होती है और माँ काली की आशीर्वाद से उसको दीर्घ आयु प्राप्त होती है और जीवन की सारे संकट उसके खत्म होते हैं। तो दोस्तों, इस दिन जो है आप सभी वृक्षों की पूजा कर सकते हैं। विशेषकर पीपल पूर्णिमा का दिन माना जाता है। आप पीपल के पेड़ को मीठे जल से सींचे, कच्चा दूध है, थोड़ी सी हल्दी है, चीनी डालकर अपनी मनोकामना बोलते हुए कच्चे सूत बांधें, 5 दीपक या 7 दीपक जलाएं, तुलसी जी की पूजा करें और इस दिन जो है केले के पेड़ की भी पूजा करें। अपनी मनोकामना पूर्ण बोलते हुए अगर आप पूजा करेंगे तो आपकी शीघ्र मनोकामना पूर्ण होगी। शाम के समय घर पर दिया जलाएं, मुख्य द्वार पर तो जलाएं जलाएं, और माँ लक्ष्मी की आराधना करें, भगवान विष्णु की आराधना करें। यह दिन जो है बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन कहा जाता है कि भगवान बुद्ध का भी जन्म दिवस इसी दिन हुआ था और इनको ज्ञान भी इसी दिन प्राप्त हुआ था, और इसी दिन कहा जाता है इनको महानिर्माण यानी मोक्ष की प्राप्ति भी हुई थी। इसीलिए ये पूर्णिमा अपने आप में खास है। अगर जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही है तो वो जो है भगवान शिव की मतलब पूजा करें, शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इस दिन मतलब आम का अभिषेक बनाकर भगवान का जो अभिषेक करें, ओम गौरी शंकराय नमः का जाप करें, जाकर अपनी मनोकामना बोले, शीघ्र मनोकामना पूर्ण होगी। बच्चे की शादी के योग बनेंगे, चाहे लड़का हो या लड़की हो। और जिनके मन अशांत रहता है वो शाम के समय चंद्रमा को अर्घ जरूर दे। अर्घ देने से क्या होगा,
आपका मन शांत रहेगा। अर्घ देने की एक विधि होती है, 1 लोटे में जल भरे, कच्चा दूध डालें, चीनी डालें, चावल डालें, सफ़ेद फूल डालें, ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः। और जितना आप दान कर सकते हैं वैसाखी पूर्णिमा पर दान करें। नदियों में नहाने का बहुत ज़्यादा महत्व है। अपने पितरों के नाम से तर्पण करें, श्राद्ध करें, उनके नाम से कुछ पिंड दान करें, पशु पक्षियों की सेवा करें, किसी का दिल ना दुखाएं और एक जल से भरा कलश जरूर मंदिर में दान दें। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आप करते हैं, कथा का श्रवण करते हैं और सत्यनारायण की कथा भी सुनने का विधान है तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और कमेंट से नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।